हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग मना रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे। आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा भारत इसको सेलिब्रेट कर रहा है। अगर हम देखें तो ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है आज का, कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में। और आज की दिन हम एक अनसंग हीरो की बात करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं अगर देखें। और आपने इंडियन हिस्ट्री में 9th ऑफ अगस्त 1925 में एक इवेंट सुना होगा। जो इवेंट आपका काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और आज की डेट में उसको काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस काकोरी कांड में तो आप जानते हैं कि 4 मेन अक्यूज थे जिनको पकड़ा गया था और काकोरी कांड के इन अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इन सब मेन जो आपके अक्यूज हैं उनको पकड़ करके लाया गया था। आप कभी जीपीओ देखते हैं हजरतगंज का, वहाँ पे इनको लाया गया। फिर इनको शिफ्ट किया गया वेरियस जेल्स में। एक साथ एक जगह पे फांसी नहीं दी जा सकती थी और जीपीओ जो हजरतगंज का है वो कहीं ना कहीं उस समय एक जेल के रूप में काम कर रहा होता है अंग्रेज़ों के लिए, और यहाँ से शिफ्ट किया था अनदर जेल में। और आप गोरखपुर की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पे रखा गया था आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सर को। अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल सर की तो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं ये। और बिस्मिल ये तखल्लुस के लिए यूज़ करते हैं उर्दू वर्ड, जिसका मतलब स्पिरिचुअलिटी से होता है, आध्यात्मिक या आत्मिक रूप से बातें होती हैं इसमें। और जो इनका बिस्मिल नाम है ये तखल्लुस के लिए यूज़ करते थे और इसी नाम से ये अज्ञात नाम से ये रचनाएं लिखते थे। एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे राइटर थे आप कह सकते हो। और बहुत सारी बुकें इन्होंने लिखी हैं और पार्टिसिपेशन भी किया है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की आज़ादी में। उन्होंने काफ़ी अच्छा बेस्ट परफॉर्म किया है। और अगर हम बात करें इनके बारे में तो एक इनकी लाइफ का एक छोटा सा एक इंसिडेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जब इनको फांसी दी जा रही थी गोरखपुर की सेंट्रल जेल में तो इनसे लास्ट विश पूछी गई कि आपकी लास्ट विश क्या है, आपकी उस लास्ट विश को पूरा किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ, मेरी मदर से मुझे मिला दिया जाए। और इस तरीके से जो कॉप्स होते हैं वो जा करके पुलिस वाले वो इनकी माँ को लाते हैं। कहते हैं जिस काल कोठरी में बंद थे मतलब पायल की खनखनाहट को सुनते ही ये जान गए कि मेरी माँ आ रही है। और ये जैसे ही दहलीज पर इनकी माँ पहुँचती हैं और ये रोने लगते हैं, फफक फफक के रोते हैं काफ़ी। तो इनकी माता इनसे कहती हैं कि बिस्मिल तुम क्यों रोते हो और तुम गीदड़ की तरह रो रहे हो, जबकि तुमने इतने कहाँ गया तुम्हारा वो जो आप कहते हो सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये कहाँ चला गया और आप फफक फफक के रो रहे हो गीदड़ की तरह। और आप इंकलाब जिंदाबाद की बात करते हो, तो आज ये रो क्यों रहे हो इतना। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल माता को बोलते हैं कि नहीं माता, नहीं मैया, ये नहीं है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे फांसी होने जा रही है मैं। और वो ये बात कहते हैं कि इस तरीके की मुझे जितने आगे जीवन में जन्म मिले, जितने मैं जन्म लेता हूँ आगे लाइफ में, जितने भी जन्म लेता हूँ, और वो सब मैं ऐसे मेरे 100 जन्म हों और 100 बार मैं भारत माता के लिए हैंग टू डेथ मुझे मिले, यानी फांसी की सज़ा मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित अपने को समझूंगा। तो ऐसा नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी माँ, अगर मैं दोबारा जन्म लूँगा तो आप मुझे जन्म नहीं दोगे। बस इस बात से मैं, मतलब ऐसी माता मुझे कैसे मिलेगी, इस बात के लिए मैं रो रहा हूँ। तो ये एक स्टोरी है बिस्मिल के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स।